नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौर अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अपने चैनल ब्रज को रस पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दरअसल ब्रज भाषा में का को बोला जाता है, तो एक्चुअली अर्थ है इसका ब्रज का रस, तो हमने उसको ब्रज भाषा में किया ब्रज को रस। और आज हमारे साथ जो हमारे अतिथि हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं खुद को कि वो आज हमारे साथ हैं। आज हमारे साथ हैं आदरणीय दिनेश खन्ना सर, अभिनेता, निर्देशक, अभिनय प्रशिक्षक और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर भी आप रहे हैं, भारतीय नाट्य अकेडमी के डायरेक्टर भी आप रहे हैं और अभी वर्तमान में आप गीता शोध संस्थान एवं रासलीला संस्थान मथुरा के डायरेक्टर हैं और बहुत बड़ा कार्य आप कर रहे हैं मथुरा की रासलीला के लिए। ख़ास तौर से अभी भी सर का वर्कशॉप चल रहा था, आपको शॉर्ट्स वहाँ बीच में दिखाई देंगे। तो आइए, बहुत सारी बात सर के साथ करनी है। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ आपसे बात करते हुए। वैसे तो आपसे 1-1.5 साल से परिचय है कि मैंने 2001 में NSD का एक वर्कशॉप किया था 40 डेज़ का। तो KS राजेंद्रन सर उसके डायरेक्टर थे और उसमें कारण दादा, आदिल हुसैन सर, हेमा साहब मैम और अभिलाष पिल्लई सर, ये कई मतलब बड़े बड़े जो है 7-7 दिन 8-8 दिन वो लेने के लिए आए थे। तो वो वर्कशॉप बड़ा यादगार रहा, उससे बहुत कुछ मैंने सीखा। आज भी जो थोड़ा बहुत काम करता हूँ, मेरा बहुत मन था कि NSD में करूँ और 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया पर मुझे नहीं लिया गया तो खैर कोई बात नहीं। तो आज आपके साथ बैठकर वही NSD वाली फीलिंग आ रही है। तो सर, बात शुरू हम प्रेजेंट से करते हैं, फिर पास्ट की तरफ चलेंगे। अभी आपका वर्कशॉप चल रहा था और वर्तमान में आपने गीता शोध संस्थान और रासलीला अकादमी का कार्यभार संभाला हुआ है डायरेक्टर का। और 1-1.5 साल पहले मुझे भी आपने अवसर दिया था, एक प्ले आपके साथ किया था मैंने, थोड़ी बहुत आपकी डांट भी खाई थी उसमें। तो अभी सर मतलब आपका क्या टारगेट है ये इस पद पर रहते हुए कि अभी वर्कशॉप आपका चल रहा है, तो रासलीला में कुछ नए प्रयोग और हमारे ब्रज के जो युवा हैं, सारी बच्चियां युवा ही हैं इसमें, तो उनको आप अभिनय की बुनियादी शिक्षा दे रहे हैं। तो क्या आप का लक्ष्य है, क्या आप करना चाहते हैं मथुरा के लिए, ब्रज के लिए, यहाँ के कलाकारों के लिए, वो आप हमें बताएं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया जी। जैसे कि आपको सबको जानकारी है कि मैं पिछले साल अक्टूबर में जी यहाँ मथुरा वृंदावन में आया था और ये उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद जो है जी, उसकी ये एक यूनिट है, इसका नाम गीता शोध संस्थान और रासलीला अकादमी है। मैं इससे पहले लखनऊ में था भारतीय नाट्य अकादमी में, वहाँ मैंने लगभग 1.5 साल काम किया जी। तो जब वो वहाँ डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ी और पूरे समय के लिए डायरेक्टर की तलाश शुरू हुई, तो फिर इंटरव्यू के बाद एक डायरेक्टर को चुना गया। तो फिर मेरा काम मैंने वहाँ पर वाइंड अप किया, पर मैं लगभग 1.5 साल वहाँ रहा। उसके बाद फिर मेरे सामने ये था कि मैं आगे दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से आगे कहाँ जाऊँ, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मुझे अनुभव हो रहे थे, मुझे लगा कि मुझे कोई ऐसी जगह जानी चाहिए जो जानी पहचानी हो। तो इत्तेफाक से ये बात हुई कि यहाँ पर ये संस्थान है और अभी ये संस्थान जो है खुल तो गया है, इसके पास इमारत भी है और पर इसमें कोई काम की दिशा सामने अभी शुरू नहीं हुई है। तो वहाँ लखनऊ में अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप वहाँ ट्राई कीजिए, ज़रूरत है वहाँ पर। तो फिर यहाँ पर आए और बातचीत हुई और फिर मेरे पूर्व अनुभव के आधार पर मुझे यहाँ पर ले लिया गया जी। पर यहाँ पर आने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगी कि ये जो ब्रज क्षेत्र है जी, इसकी अपनी एक गरिमा है, अपना एक शैली है, अपना एक जीवन है। श्री कृष्ण की जन्मभूमि होने के रूप में भी इसकी अपनी एक विश्वव्यापी पहचान है। और पूरे भारत में अगर देखा जाए तो नॉर्थ से लेकर साउथ से लेकर के हमारे ये ब्रज क्षेत्र तक, अवध और ब्रज के बीच की जो स्थिति है उसको देखते हुए, तो ब्रज क्षेत्र ऐसा है जिसमें संस्कृति का प्राचीन स्वरूप देखने को मिलता है।
तो दक्षिण में भी संस्कृति का प्राचीन स्वरूप है, कथकली है, वहाँ पर कुडियाट्टम है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो श्री कृष्ण और राधा का स्वरूप है, उसके चलते एक ब्रज की जो कलाएं हैं, इसमें ख़ास तौर से संगीत की कला जो है, गायन की जो कला है, और ब्रज की जो पौराणिक ग्रंथ हैं उसकी जो बात है, उसको देखते हुए मुझे ये लगा कि शायद यहाँ पर मैं एक प्रयोग कर सकता हूँ उस तरह का जैसा मेरा पूर्व का अनुभव रहा है। रंगमंच का एक स्वरूप लेते हुए यहाँ की जो लोक नाटक है, लीला नाटक है, उसको जोड़ूँ। तो ये मुझे, जब मैं यहाँ पर आया तो कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, और मैं भी यहाँ के लिए बिल्कुल अनजान था, ना मैं यहाँ की भाषा समझता था। बस ये है कि मेरी जो बिलोंगिंग है यहाँ मथुरा के पास हाथरस से है, मेरा जन्म स्थान हाथरस होने की वजह से अच्छा। मैंने महसूस किया कि जीवन का जो साइकिल होता है, किसी पॉइंट पर आप जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर लौट के आ जाते हैं। तो सिर्फ इसी पॉइंट को पकड़ के, इसी बिंदु को मैंने आधार बना के सोचा कि मैं जहाँ से जीवन शुरू होता है एक बार वहाँ से दोबारा से शुरू करना चाहिए। तो एक तरह से ये मेरी फिर से एक नई शुरुआत है। मेरा रंगमंच का जो लंबा अनुभव है उसके बीच में से मैंने उसका प्रयोग करते हुए यहाँ पर प्रयोग करने की सोची। तो ये जो छोटी सी यूनिट है जिसका नाम गीता शोध संस्थान राष्ट्रीय अकादमी है, ये नाम तो रख दिया गया और प्लान भी कर लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री ने इसको प्रकल्पित किया कि ऐसा यहाँ पे एक गीता शोध संस्थान होना चाहिए। गीता पर कैसा शोध? गीता तो अपने आप में एक शोध है, उस पर कैसा शोध? फिर भी गीता शोध जब सामने आया तो एक नए डायमेंशन सामने आएंगे। ऐसे ही रासलीला की एक अकेडमी हो, रासलीला का एक इंस्टीट्यूट हो, पर उसको अभी तक इस रूप में वो मान्यता नहीं मिली है जो और दूसरे संस्थानों को मिली है। जैसे लखनऊ भारतीय नाट्य अकादमी है, उसकी अपनी एक व्यवस्था बन गई है, वहाँ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी मिलती है, उसकी अपनी एक इमारत भी है, उसके अपने ऑडिटोरियम्स भी हैं, सब कुछ है। पर यहाँ पर अभी ये एक तरह से शुरुआत है। शुरुआत इसलिए हुई कि इससे पहले कोई इस तरह का विधान बना नहीं। ये भी है कि रासलीला और गीत संगीत नृत्य ब्रज का पूरे ब्रज में फैला हुआ है, तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों? तो इसकी ज़रूरत इसलिए मुझे महसूस हुई कि मैं यहाँ पर आने के बाद क्या करूँ। ये सोचा मैंने कि मैं इसमें जो रासलीला के पुराने कलाकार हैं उनको संपर्क में लाने की कोशिश करूँ। रास के जो भी स्टेज के कलाकार हैं, जो स्वरूप बनते हैं, उनसे कुछ बात करूँ। पर उसमें मुझे ज़्यादा सफलता नहीं मिली, क्योंकि वो पहले से ही सब अपने रास के कार्यक्रमों में और तरह के अपने जो कहना चाहिए उनकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है उससे जुड़े हुए हैं। अब फिर मैंने कोशिश की कि मैं तो कोई खास रुचि उन्होंने नहीं ली आपके साथ, क्योंकि उनका पहला अपना विधान तय है। तो एक नई परंपरा शुरू करने के लिए, परंपरा को नया रूप देने के लिए हमको ऐसा लगा कि नहीं, हमें युवाओं का जोड़ना चाहिए, कॉलेज से जोड़ना चाहिए, स्कूलों से जोड़ना चाहिए। तो बहुत सहयोग की बात ये रही कि जिस रासलीला में कभी लड़कियां नहीं आई, कभी लड़कियों ने आगे मंच में हमेशा वहाँ मेल ही फीमेल तो उस रासलीला में एकदम अचानक से 10 लड़कियां, 15 लड़कियां, 20, कभी-कभी 30 लड़कियों ने आकर के उसमें इंटरेस्ट लिया। और जैसा उनको बताया गया वैसा उन्होंने किया। जहाँ गाने को बोला वहाँ गाया, जहाँ नाचने को बोला वहाँ नाचा, जहाँ इमोशन के लिए। तो मुझे इसमें एक उम्मीद दिखाई दी कि यहाँ से काम शुरू हो सकता है। तो कठिनाई दूसरी ये भी रही कि कोई अच्छा ऑडिटोरियम नहीं, लाइट एंड साउंड की कोई व्यवस्था नहीं, तकनीकी कोई पक्ष नहीं, उसकी कोई पीछे की बैकग्राउंड नहीं। तो हमने कोशिश किया कि हम एक इंस्ट्रूमेंट लें। जिद करके मैंने इंस्ट्रूमेंट खरीदे। अच्छा। जैसे कोई घर बनाने के लिए आप चीज़ों की जरूरत होती है, वैसे ही फिर मैंने फोर्स करके, समझा करके 6 म्यूजिशियन अपॉइंट किए। अच्छा। तो ये बात हुई कि 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए है, तो बहुत थोड़े से वेतन पर, मात्र 12,000 रुपये पर मैंने 6 म्यूजिशियन बड़ी अपनी होशियारी से सेलेक्ट किए। एक बांसुरी चाहिए, तो एक सारंगी चाहिए, तो एक तबला पखावत चाहिए, तो एक हारमोनियम चाहिए, तो एक स्वामी जी चाहिए। तो इस तरह की एक टीम मैंने बनाई, जिससे अगर बच्चे प्रशिक्षण लेते हैं। तो ये स्वामी जी सर किसके लिए? स्वामी जी रासलीला का जो एक पारंपरिक विधान बताने के लिए। अच्छा, एक तरह से व्यास जैसे। हाँ, राजस्वामी, राजधारी, एक राजधारी लिए। बाकी जो आधुनिक नाटक की समझ है वो उसको मैंने इन म्यूजिक की टीम के साथ मिलकर बनाया और फिर काम शुरू हुआ। इसी तरह से भगवत गीता पर भी कोई ऐसा बहुत बड़ा शोध अभी इस संस्थान के पास नहीं है, क्योंकि कोई इसका रजिस्ट्रेशन जैसी चीज़ नहीं है, इसका कोई अपना एक तरह का
इंडिपेंडेंसी नहीं है, सिर्फ ये एक तरह से छोटी सी एक यूनिट है। हाँ। अभी तक भी पहले यूनिट नहीं थी, अभी यूनिट के अंदर कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ काम हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है, अच्छी लगी कि मुझे किसी ने कुछ ये कहा नहीं कि आप ऐसे करो ऐसे करो, किसी ने कुछ नहीं बताया, ना किसी ने उसमें आगे बढ़ करके कुछ ऐसी बड़ी हेल्प की, ना किसी ने बताया। भाई जो है वो है, आपके सामने करना है करो, आपकी ये एक जिद है या आपकी ये कहोगे कि ये आपकी भावना है, उसमें करना है तो करो। तो ऐसी स्थिति भी कई बार होती है, अच्छी होती है कि भाई हम अकेले हैं और हमको क्या करना है, कैसे करना है, वो स्वरूप सामने खुला हुआ था। तो उसने मुझे बड़ा गजब का अनुभव दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार अपने सीमित समय में से, अपने कॉलेज के टाइम में से, अपने स्कूल के टाइम में से सबसे पहले आई लड़कियां, जो ब्रज में लग रहा था मुश्किल होगा। तो उनको जब समझ में आया कि नहीं, ये तुम्हें गाना मुझे सीखना चाहिए, जब गाने सीखने की बहुत इच्छा है यहाँ की लड़कियों को, नृत्य सीखने की बहुत इच्छा है, भाषा की समझ तो है ही। और बड़ी गजब की बात है कि जो ब्रज के मूल निवासियों के बच्चे हैं, उनको देख कर लगता है जेनेटिकली कि वो कृष्ण का समय कैसा रहा होगा, राधा कैसी रही होगी, गोपियाँ कैसी रही होंगी, उनकी जो सबके तो नहीं पर बहुत हद तक ऐसा देखने को मिलता है। स्पेशली गर्दन, आँखें, भौहें, बाल, माथा, इन सबको देख के लगता है कि जेनेटिकली, एंथ्रोपोलॉजिकली ये 7,000 साल पहले या 5,000 साल पहले ऐसा कुछ रहा होगा, ऐसे ब्रजवासी रहे होंगे। तो वो चीज़ भी एक दिखाई देती है। तो वो अपने आप ही ना, वो जो जब गाते हैं तो अपने आप ही वो खड़े होकर गाने लग जाते हैं। तो कभी कभी देखने को मिलता है, ये सब मेरा अनुभव है कि वैसे तो बहुत बड़ी समाज गायन की परंपरा है, हवेली गायन की परंपरा है, तो वो सब कुछ तो है, भागवत की परंपरा है, भागवतकार हैं, बड़े से बड़े भागवतकार हैं, संत हैं, पर उन सब के बीच में कहीं ये जो कहना चाहिए एक ध्रुव तारे की तरह से रासलीला है, जो कभी कभी चमकती है और फिर कभी कभी नहीं दिखाई देती, फिर चमकती है फिर नहीं दिखाई देती। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को थोड़ा सा परिष्कृत करके, सजा के, सवार के उस रूप में लाया जाए कि ये जनप्रिय और लोकप्रिय हो। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने कोशिश की कि कॉलेजेस में, जैसे अमरनाथ डिग्री कॉलेज में कार्यशाला चल रही है, उसमें ट्रेडिशनल मुद्रा चोरी नाटक हो रहा है, लीला हो रही है, पर उसको क्या करते हैं कि मॉडर्न नाटक में कैसे बिगनिंग होती है, कैसे उसको बड़ा करते हैं, कैसे उसका अंत बनाते हैं, फिर कैसे गीत संगीत और अभिनय को पिरोते हैं, फिर संवाद कैसे होंगे, फिर स्वाभाविक संवाद कैसे बोले जाएंगे, फिर उसमें ट्रेडिशन को कैसे मिलाएंगे, ये काम चल रहा है। पर अजीब आशा की बात है, उम्मीद की बात है कि थोड़ा इसमें मुझे 1 साल के बाद एक स्वरूप दिखाई दिया। आज स्थिति ये है कि सिर्फ छोटा सा ये जो अभाव है, जो छोटा बोलूँगा कि अच्छे कपड़े होने चाहिए, कॉस्ट्यूम होने चाहिए, सामान होना चाहिए, इन सब की ज़रूरत जैसी होती है वैसी होनी चाहिए। तब उसके लिए किसी अकादमी के अंदर किसी धन की ज़रूरत पड़ती है, वो अभी नहीं है। पर सीखने वालों की कमी नहीं है, बच्चों की कमी नहीं है, सीखने वाली जो कॉलेज के लड़के यहाँ हैं, कॉलेज के लड़के हैं, बनस्पत लड़कियों के मुकाबले में लड़कों की संख्या जो है बिल्कुल ना के बराबर है। अच्छा, लड़कियों की ज़्यादा है? लड़कियों ने ही सीखा है इसको। जो मेरा अनुभव है पिछले 1.5 साल का, मोर देन 100 अबव 100 से भी ज़्यादा लड़कियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। किसी लीला में 30, किसी में 20, किसी में 25, किसी कॉलेज में ज़्यादा, किसी में। तो ये अजीब सी बात है कि इसके अंदर जो छुपा हुआ नृत्य, गीत, गायन, संगीत और एक तरह से कृष्ण और राधा की जो बात है, सभी लड़कियां कहती हैं मैं कृष्ण बनूंगी, मैं राधा बनूंगी, मैं गोपी बनूंगी। तो ये जो तीन की तिकड़ी है, कृष्ण, राधा और गोपी, ये जो चीज़ है, इसमें एक कहना चाहिए यूनिवर्सल नाटक छुपा हुआ है। तो वो जो चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दी यहाँ की कॉन्टेक्स्ट में, कि यहाँ की जो रासलीला है उसमें कला के सभी रूप हैं, नाट्य कला के सभी रूप उसके अंदर हैं। तो इसको परिष्कृत करके, इसको डिसिप्लिन में ला करके, इसके अंदर अच्छा कंटेंट ला करके इसको पहले उभारने का मेरा उद्देश्य रहा कि इसको मैं कैसे उभारूं और कैसे डिग्निफाइड तरीके से, मतलब उसको कैसे शेप दें, 1 से 1.5 घंटा में कैसे ख़त्म होगी, कैसे उसकी बिगनिंग होगी, कहाँ कौन सा गीत रहेगा, कैसी कलर स्कीमिंग की कॉस्ट्यूम होगी, कैसा श्रृंगार होगा। जहाँ पहले सब है, श्रृंगार भी यहाँ मौजूद है, कॉस्ट्यूम भी यहाँ मौजूद है, स्पेशली टेक्सटाइल, जो ब्रज का टेक्सटाइल है और जो कलर स्कीमिंग है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको भी हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इसको इस तरह से दिखाया जाना चाहिए। तो वो जो एक स्वरूप है, वो जो चीज़ें दिख रही हैं, उससे लग रहा है कि आने वाला जो
नया साल है, इसमें निश्चित रूप से इसको ज़्यादा गति मिलेगी। तो अभी इस साल मेरी ये प्रयत्न है कि मैं सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकारी संस्थान पर्यटन भवन से, पर्यटन विभाग से, संस्कृति विभाग से, ब्रज तीर्थ विकास परिषद को इस बात के लिए कन्विंस करूं कि यहाँ पर रासलीला के प्रशिक्षण की संभावनाएं बहुत हैं। आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको इसको विधि विधान के साथ शुरू करना चाहिए। पर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद और रासलीला अकादमी, गीताशोध संस्थान, उन सब का जब समन्वय एक रूप में आ जाएगा, उसको पहचानेंगे, उसमें सब लोग सहयोग करेंगे, सुझाव देंगे, तब हो सकता है ये आने वाले समय में इसको एक नई पहचान मिलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद लगी कि इंटर कॉलेज के लेवल पर, हाई स्कूल स्कूल के लेवल पर और डिग्री कॉलेज के लेवल पर यहाँ के विश्वविद्यालयों ने इसको, मेरी बात को समझा, क्योंकि मेरी एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बैकग्राउंड है, थिएटर की बैकग्राउंड है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो उसको अगर जोड़ लेंगे हम लोग तो यहाँ के युवाओं को एक पहचान मिलेगी, जो अक्सर शौकिया नाटक में कोई अच्छा डायरेक्टर ना होने पर मिस होती है। तो मेरा ब्रज में होना और ब्रज का से जुड़ना, ये आने वाले समय के लिए इसमें एक बड़ी थिएटर की संभावना छिपी हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत अच्छा सर, बहुत